So basically, first thing we must know about numbers, that what are numbers. Numbers basically are used to for the calculations and to calculate or to count different things. So यहाँ पर हम दो नंबर्स की बात करेंगे जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स को हम लोग हमेशा एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और वो पॉजिटिव होते हैं और सब 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूड होते हैं. दूसरी साइड पे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इसमें आपके पास एक ज़ीरो इंक्लूड होता है और उसके बाद 1 से ऑनवर्ड्स आपके पास नंबर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं. अब अगर मैं नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, कोई भी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, तो हमारे पास क्या होता है. अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी. मैं अब आप लोगों के सामने दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या नंबर आता है. मैंने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर ले लिया है 3 और एक नेचुरल नंबर मैंने ले लिया है 2. अगर मैं 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1. दूसरी केस में मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया है 3, ठीक है, और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 5 को, सो मुझे मिलेगा आंसर -2. अब यहाँ पर हमने दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें डिफरेंट आंसर मिले. एक हमें पॉजिटिव मिला यानी +1, और एक हमें -2 मिला. अब हम लोगों ने ऐसा सेट इस तरह का, जब हमारे पास सिचुएशंस क्रिएट हुई तो हम लोगों ने एक ऐसे सेट को क्रिएट किया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को हमने यूज़ किया, और वो था हमारे पास इंटीजर्स का सेट. इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल जी से, और कैपिटल जी से जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो उसमें हमारे पास जो नंबर्स इंक्लूड होते थे उसमें आपके पास स्टार्ट होते थे माइनस से, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, सो ये हमारे पास हो गए इंटीजर्स. इंटीजर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. फिर हमारे पास एक और केस आया, और वो केस ये था कि जब हम लोगों ने डिवाइड किया दोनों नेचुरल नंबर्स को तो हमारे पास क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई. मतलब मेरे पास एक इंटीजर था 10 और दूसरा इंटीजर है 5. सो जब इस इंटीजर्स को डिवाइड किया गया तो हमें मिला 2. जब 2 मिला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये हमारे पास चला गया इंटीजर्स में कि ठीक है ये इस सेट से बिलोंग करता है. लेकिन अगर मैं इंटीजर 5 को ऊपर रखती हूँ और 10 को नीचे रखती हूँ, सो वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 2. प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो गई कि जब 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो वो हमारे पास बेसिकली किस सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके लिए तो कोई सेट नहीं है. इंटीजर्स में डेफिनेटली आप फ्रैक्शंस को नहीं डाल सकते. सो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वहाँ से हमारे पास रेशनल नंबर्स की इन्वेंशन हुई. अब रेशनल नंबर्स आपके पास क्या हैं. रेशनल नंबर्स हम लोग हमेशा जो है वो डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और रेशनल नंबर्स में आपके पास पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी होती हैं और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होती हैं, और आपके पास 0 भी इंक्लूड होता है. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. रेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि Q आपके पास कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी Q आपके पास हमेशा जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी 0 के अलावा कोई नंबर होगा. दूसरे केस में आपके पास P भी कभी 0 नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि आपके पास Q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो इक्वल टू 0 नहीं होगा सो डेफिनेटली वो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ओके, अब अगर हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें थ्रू वेन डायग्राम, सो हम किस तरह से कर सकते हैं.
यहाँ पर आप लोगों के सामने दो फिगर्स नज़र आ रही हैं और मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स कुछ फिगर्स हैं और मैं उनके अंदर शो करूँगी। हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं एक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, जिसमें आपके पास ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स दोनों आते हैं। देन हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स प्लस आपके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ये उससे अबव होगा। देन हमारे पास आते हैं क्यू, विच इज़ योर रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स आपके पास इन सब से बड़ा सेट हो गया, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं। अबव ऑल एक फ्रैक्शन का सेट बन गया कि हमारे पास अगर डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस आ रही हैं, सो उनको हम इस क्यू सेट में डाल देते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि है इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और डेफिनेटली वो नंबर्स आप लोगों के पास ना नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते, आपके पास होल नंबर्स भी नहीं होते और इंटीजर्स भी नहीं होते और रेशनल नंबर्स भी नहीं होते, ठीक है। सो वो कुछ और ही सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सो उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर आपकी बुक में इर्रेशनल नंबर्स का फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, जब यूज होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है रेशनल नंबर्स के ऊपर। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि हमारे पास रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया और हमें उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब हम लोग मूव करते हैं इसके नंबर लाइन के ऊपर कि हमारे पास अगर रेशनल नंबर्स हैं तो हम उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर आपने नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 3-4 क्लास में, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप नंबर्स को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे कि हम कैसे शो कर सकते हैं। ओके, आप लोगों के पास ये वाली जो लाइन शो हो रही होती है ये आपके पास होती है बेसिकली, सॉरी इट्स नॉट अ सर्कल, ये आपके पास बेसिकली होती है नंबर लाइन, ठीक है। और ये जो आपको नंबर्स शो हो रहे हैं 15, 14, 4 एंड 3, ये आपके पास नंबर्स हैं इस लाइन के ऊपर, इस वजह से हम इसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये जो नंबर लाइन होती है इसमें आपके पास 0 से 1 तक का शिफ्ट हो रहा है, फिर 1 से 2, 1 से 3 एंड 3 से 4 अप टू सो ऑन। सो जहां जहां पर आपके पास जो है वो नंबर एक्सीड कर रहे हैं, सो इट्स का मतलब है कि नंबर जो है आपके लेफ्ट से राइट वो इंक्रीज होते हैं और राइट से लेफ्ट मूवमेंट पे हमारे पास वो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक एक नंबर कम होता चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर लाइन को हम किस किस फॉर्मेट में जो है वो बना सकते हैं। हमने यहाँ पर नंबर लाइन जो आपको दिख रही है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन जा रही है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा गैप के साथ भी हो सकता है, शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन लिखा हुआ आ रहा है, इनके दरमियान में भी कुछ लिमिट्स हैं। जैसे 0 है, 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास 11, 10 जो है वो छोटे छोटे 10 जो है वो छोटी छोटी लाइंस होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपकी 10 छोटी छोटी लाइंस बीच में होती हैं, क्योंकि 0 से 1 तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 और फिर आपके पास 1 आता है, ठीक है। तो 0 से 1 तक भी डेफिनेटली वो ट्रैवल करने में आपके वो 10 जो हैं वो पॉइंट्स कवर करते हैं, फिर वो जाता है। अब दूसरा केस आपके पास पॉइंट हो गया, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 0 तक शो हो रहा है, ये नेगेटिव में भी आपकी नंबर लाइन हो सकती है। अगर आपके पास नंबर्स नेगेटिव में आ रहे हैं तो आप नेगेटिव की तरफ भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी मैं आपके सामने यहाँ पर बना देती हूँ, ये आपके पास अगर नंबर लाइन है, ठीक है, सो आप इसको -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से भी करके जो है इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।